मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि 2019-20 एंड से ऑनवर्ड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2021 एंड ऑनवर्ड है हम उनको सोल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 20 में द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 दिया। एट द पॉइंट 2 माइनस 1 इज आपके पास ये स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए हैं तो हम इससे dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt निकाल कर दोनों को डिवाइड कर देते हैं ताकि dy बाई dx निकाल सकें। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 20 देखिए x इज इक्वल टू आपके पास है टी स्क्वायर प्लस 3t एंड माइनस 8 है। नाउ इसको अगर t के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू 2t प्लस 3 आ जाएंगे एंड y इज इक्वल टू गिवन कितना है, y इज इक्वल टू है 2t स्क्वायर माइनस 2t एंड माइनस 5 है। यहाँ से dy अपॉन dt निकालते हैं तो यह आ जाएगा 4t एंड माइनस 2। ओके, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मीन्स dy बाई dx विच इज इक्वल टू dy बाई dt एंड dx अपॉन dt। dy बाई dt इज इक्वल टू 4t माइनस 2 एंड dx बाई dt इज इक्वल टू 2t प्लस 3। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये जो पॉइंट 2 एंड माइनस 1 है वह x एंड y के पॉइंट है क्योंकि हम यहाँ पर t के पॉइंट को नहीं दिया गया है। लिखता है एट द पॉइंट t इज इक्वल टू समथिंग लिख देता तब तो ठीक है, लेकिन एट द पॉइंट नहीं लिखा, यहाँ पर 2 एंड माइनस 1 दिया। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 दे दिया है और y कोऑर्डिनेट आपका माइनस 1 दे दिया है। हम x इज इक्वल टू 2 यहाँ रखेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे। ऐसे में इसके इक्वेशंस को और उसके इक्वेशन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अगर दोनों में t की वैल्यू जो कॉमन मिलेगी इसको और उसको सॉल्व करने पर वहीं t की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज t की वैल्यू निकालेंगे नहीं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए 8.2 माइनस 1 दिया तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 दे दिया है। इसका मतलब x इज इक्वल टू जो दिया है पैरामेट्रिक फॉर्म में वो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इज इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ से t स्क्वायर प्लस 3t एंड माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड t स्क्वायर माइनस 10 है तो इसको लिख सकते हैं 5t एंड माइनस 2t एंड माइनस 10। आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा t प्लस 5 एंड माइनस 2 सो t प्लस 5 देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू माइनस 5। दो पॉइंट यहाँ मिल गया, 2 एंड माइनस 5 मिल गया जो कॉमन पॉइंट दोनों के लिए आया। किसके लिए, x एंड y के लिए। तो अगला जो x इज इक्वल टू 2 ले लिए हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है वह ले लीजिए y इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 को देखते हैं, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2t स्क्वायर एंड माइनस 2t एंड माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यह आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t एंड माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप 2 कॉमन ले लीजिए इन सभी में से तो ये मिल जाएगा t स्क्वायर माइनस t एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2t एंड प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर तो आप लोग कर सकते हैं ना, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए तो t माइनस 2 मिल जाएगा और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 2। देयरफॉर आपको जो पॉइंट मिल गया t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1 मिल गया। सो t इज इक्वल टू 2 दोनों में कॉमन पॉइंट आ गया। सो कॉमन पॉइंट आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो कॉमन पॉइंट आप लिख लीजिए, कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द वेरिएबल x एंड y के लिए t इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर t इज इक्वल टू 2 कॉमन पॉइंट आ गया तो वह t की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ लिख लीजिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट t इज इक्वल टू 2 पर, ये t की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देते हैं। तो 4 इंटू 2 is 8 minus 2 and 2 into 2 is 4, 4 plus 3 is 7. So यहाँ आ जाएंगे 6 upon 7. So slope of tangent at the point t is equal to 2 यहाँ पुट करने पर 6 upon 7 मिल जाएगा। That means ऑप्शन B इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो पॉइंट दिया था यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता, अगर यहाँ पर टी की वैल्यू दे दिया था, टी इज इक्वल टू 2 दे दिया था, तो यहीं पर वैल्यू पुट हो जाती। लेकिन जब टी नहीं दिया तो इसका मतलब ये जो पार्ट, ये जो कोऑर्डिनेट दिया वो एक्स एंड वाई का दिया गया, तो ऐसे में दोनों को कॉमन पॉइंट जो होंगे उसी की पॉइंट पर आप इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर, क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक 21, हम इसको रब कर देते हैं, आपने नोट कर लिए होंगे कि पैरामेट्रिक तो इतना तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, ठीक है, इसको भी रब कर दें। तो चलिए नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम बोले कि वेट करें, जैसे क्लास में वेट करते हैं 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, तो ऐसे में तो भाई वीडियो की लेंथ ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो सोल्यूशन ऑफ 21 की बात कर रहे हैं। द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व है, इफ द वैल्यू ऑफ m इज, ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट होगा, कब होगा, जब वैल्यू ऑफ m कितना होना चाहिए। तो ऐसा कीजिए कि ये देखिए लाइन का इक्वेशन है जो कि टेंजेंट का इक्वेशन इस कर्व के लिए, ठीक है। ये लाइन है हमारे पास, टेंजेंट है इस कर्व के लिए, आपको वैल्यू ऑफ m पूछा है। तो टेंजेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पर वो टच करते हुए चलेगी। अगर हमारे पास कोई पॉइंट होता है एक्स वाई, तो हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन जो करते हैं डी वाई बाई डी एक्स जो निकालते हैं वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और ये जो लाइन है, जैसे मतलब ये दिया क्या, ये कर्व है, मान लीजिए कर्व है, तो इसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट इस तरह से जो पास हो रही है उसका इक्वेशन दे दिया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, और इस कर्व का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। मतलब ये जो टेंजेंट है इसका जो dy बाई डी एक्स होगा और इसका dy बाई डी एक्स दोनों एक ही होगा ना, ऐसा तो एक ही होगा ना, बिकॉज इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा इस कर्व के लिए और इस लाइन का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा दोनों एक ही, बिकॉज यही तो टेंजेंट है। तो हम एक बार y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y, दैट मीन्स 2 अपॉन y मिल जाएगा, मान लेते हैं 1 हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको लेकर चलते हैं, किसको, यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m मिल जाएंगे। यहाँ से 2 अपॉन y, देखिए ये दोनों आपका एक ही अगर पार्ट मान लें तो 2 यहाँ पर मिल जाए कितना, सो फ्रॉम 1 and 2 dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स, मतलब 2 अपॉन y इज इक्वल टू m। सो यहाँ से y इज इक्वल टू 2 अपॉन m ले लीजिए, y इज इक्वल टू 2 अपॉन m ले लीजिए, ठीक है। और y की वैल्यू जो निकालेंगे यहाँ रखकर x की वैल्यू निकाल कर इन दोनों को यहाँ पुट कर लेते हैं, बिकॉज m की वैल्यू पूछा है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। y की वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं लाइन के इक्वेशन में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 के लिए, तो कितना मिल जाएगा, 2 अपॉन m विच इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। मतलब ये किसी और मेथड से भी हो सकता था, तो अभी नोट कर लिए हैं, तो इसी से चलते हैं, 2 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू एम एक्स, या इसको लिख सकते हैं 2 माइनस m और m आ जाएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू x। x एंड y की दोनों की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, किसमें, कर्व के इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y स्क्वायर का मतलब हो गया 4 अपॉन m स्क्वायर इंटू 4। x की जो वैल्यू है वो आपके पास कितना है, 2 माइनस m अपॉन m स्क्वायर है। ये अगर कैंसिल आउट कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 4, ओके, और यह 8 माइनस 4m, तो यहाँ से माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4m, सो m इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो m इज इक्वल टू 1 मिल सकता है, ठीक है ना। टेंजेंट है, किसी और मेथड से भी अगर आपको बेटर महसूस और लगता है कि आप कर सकते हैं तो उसको आप ट्राई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू फाइंड करनी थी। तो दिस वन मैंने मान लिया कि ये टेंजेंट है कर्व का, तो मैंने दोनों का डिफ्रेंसिएशन बराबर कर दिया। तो एक पॉइंट निकालने पर दूसरे पॉइंट को आप दोनों पॉइंट निकाल कर इसमें पुट कर लीजिए तो m की वैल्यू मिल जाएगी। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ 21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार आप इसको नोट कीजिएगा। 22 लेकर सो सोल्यूशन ऑफ 22 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन में पूछा है द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन दिस कर्व इज, नॉर्मल मीन्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने इस कर्व के लिए पूछा है कौन सा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए कर्व का इक्वेशन दिया है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स ऑफ 2y एंड 2y प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ अदर साइड इज अदर विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहाँ मिल जाएंगे 2 dy बाई डी एक्स
और प्लस 2x इज इक्वल टू 0, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2 एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखिए यह आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ निकाल लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, आप इसका रिवर्स कर दीजिएगा, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट 1 1 पर। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाए कितना, x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं तो ये -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, देन नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब -1 अपॉन -1 विच इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। नाउ आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है, तो लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर निकालना है, एट द पॉइंट 1 1 पर निकालना है। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, या यहाँ पर आप नॉर्मल लिख दीजिएगा एंड x माइनस x1 हो जाएगा। तो पॉइंट आपको पता है कितना, 1 and 1 है, यहाँ पर दिया है तो यहाँ रख दीजिए y माइनस 1 एंड नॉर्मल जो है उस स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 है एंड x माइनस 1, सो y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। या तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 माइनस वाई है ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू y लिख दीजिए, ये भी नहीं मिल रहा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चले, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक ईजी था, गया था, उसको मैं जोड़ना चाह रहा था बिकॉज y माइनस 1 इज इक्वल टू 1x माइनस 1 हो, तो यहाँ पर आप लिखिएगा y माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये जो लाइन होगी y इज इक्वल टू x, दैट मीन्स आपका ऑप्शन आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 इज दिस। मतलब यहाँ पर जो दिया है सोल्यूशन ऑफ 23 की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ 23, दोनों में डिफरेंट है। क्या है, ये देखिए आपका कर्व हो गया, इसका टेंजेंट ये होता है तो नॉर्मल ये है, ठीक है ना, इस पर 90 डिग्री। तो नॉर्मल जो कर्व का है वो पास हो रहा है किस पॉइंट से, 1 2 से पास हो रहा है, न कि ये 1 2 पॉइंट इस कर्व के ऊपर है। x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए और y इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब 1 2 पॉइंट इस कर्व के ऊपर नहीं है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के ऊपर नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल जो है 1 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए, मान कर चलिए, मान लेते हैं कि कर्व के ऊपर जब नॉर्मल नहीं है तो ये नॉर्मल एच के पॉइंट से पास हो रहा है और साथ ही साथ 1 2 पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो एट द पॉइंट एच के पर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। सबसे पहले हम स्लोप निकालिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे दिया, 4y दिया ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के लिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो यह आ जाएगा 4 डी वाई बाई डी एक्स, देयर 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। एट द पॉइंट एच के पर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वह एच अपॉन 2 आ जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू एच के पॉइंट, थ्रू एच के पॉइंट पर, ठीक है ना, एट एच के पॉइंट पर। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एंड x माइनस x1। y1 और x1 यहाँ पर क्या होगा, h और k हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट h अपॉन 2 आया है तो यहाँ रख दीजिए -1 अपॉन h अपॉन 2, x माइनस x1 की वैल्यू h है, सॉरी y1 की वैल्यू k है और x1 की वैल्यू x माइनस x1 मतलब x माइनस h है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं y माइनस के इज इक्वल टू -2 अपॉन h एंड x माइनस h। नाउ दिस नॉर्मल पासेस, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुआ जो कि पास हो रहा है 1 2 पॉइंट से। सिंस लिख देंगे, सिंस नॉर्मल मीन्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासेस थ्रू आल्सो पासेस थ्रू किससे, 1 and 2 से, देन
देन क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन में x के प्लेस पर 1, वहाँ से 1 2, x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 2 पुट कर लीजिए। देन 2 माइनस k इज इक्वल टू -2 अपॉन h, x के प्लेस पर 1 माइनस h आ जाएगा। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सिंस एच के ऑल्सो लाई ऑन दिस कर्व, है ना, इस कर्व के ऊपर भी तो लाई कर एच के पॉइंट, तो 8 पॉइंट एच के पर इक्वेशन ऑफ कर्व देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। तो यहाँ पर x के प्लेस पर h पुट कर लीजिए, y के प्लेस पर k, तो यह आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4k नंबर 2। पहले और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना। तो k की वैल्यू आप निकाल लीजिए, या आप h की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए एच स्क्वायर अपॉन 4 और इस इक्वेशन में पुट कीजिए। नाउ -2 एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू -2 अपॉन एच एंड 1 माइनस एच। इसको सॉल्व करना होगा, एच और के की वैल्यू निकलेगी तब जाकर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ। एक्स अपॉन 2 हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए चाहिए, नॉर्मल निकालने के लिए चाहिए ना -2 अपॉन एच। तो चलिए देखेंगे, इसको रब कर दीजिए, पहले इसको भी रब कर दीजिए, ठीक है। ये पार्ट आप रब कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम बाद में देख लेंगे, h अपॉन 2 है, ओके। तो वहाँ से पहले उसको सॉल्व करना है, तो वो आ जाएंगे 2 माइनस है तो एलसीएम ले लें। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस एच स्क्वायर, और वहाँ कितना हो जाएगा -2 एंड प्लस 2h, -2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2 + 2h अपॉन h, ओके। नाउ ये आ जाएगा 8h माइनस एच क्यूब इज इक्वल टू -8 है ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 इंटू एच, 8h माइनस एच क्यूब -8 एंड प्लस 4 2 ज़ा 8h। तो ये कैंसिल कर लीजिए, तो एच क्यूब इज इक्वल टू 8, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 2 मिल गया। h इज इक्वल टू 2 मिल गया, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4k है, तो h की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। यहाँ में ये देखिए है ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4k था, तो h की वैल्यू आपने 2 रख दिए, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। तो ये 4 और 4 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। ये आ गया आपके पास k और h आ गया। तो देखिए दिया है स्लोप नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना जो 1 2 पॉइंट से पास हो रहा, उसके बेसिस पर मैंने h k निकाल दिया। अब आप इक्वेशन आप नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 2 है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 2 पर निकालेंगे, एट द पॉइंट 2 एंड 1 पर h की जगह 2 पुट कर लीजिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 निकल आएगा, ठीक है ना। अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू किस पॉइंट से, 2 एंड 1 से। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एंड x माइनस x1। तो y1 और x1 की जगह 2 एंड 1 एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, इसको पुट करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। थोड़ा सा ये लेंदी बन गया क्वेश्चंस, उससे और इसमें क्वेश्चंस नंबर 22 से 23 थोड़ा डिफरेंट था, देख लीजिए वहाँ पे एट द पॉइंट था, यहाँ थ्रो द पॉइंट है। तो y1 x1 की वैल्यू 2 एंड 1 है, रख लीजिए, y माइनस यहाँ आ जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू 1 रख लीजिए, इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो रख लीजिए 2 आ जाएगा। तो यहाँ से y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, या कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो उसको चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चंस और बाकी उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 24 लेकर क्वेश्चन नंबर 24 मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दिया है कोई भी पॉइंट है जो कि कर्व पर, इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक
इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब पॉइंट पूछा गया है इस कर्व के लिए, और जिसमें दिया है कि नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व का जो नॉर्मल होगा वह मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस के साथ, एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। कैसे बना रहा है वो बात करते हैं अभी। इंटरसेप्ट कंडीशन आप क्लास 11th में देखे होंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास कुछ पता है नहीं, तो मान लीजिए ये कर्व है और कर्व के ऊपर जो नॉर्मल है वो मान लेते हैं एट द पॉइंट एच के से पास हो रहा है, और कर्व का इक्वेशन 9y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। एच के पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, उस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम पॉइंट निकालेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले 8 एच के पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ कर्व भी तो चेंज होगा। क्या होगा, देखिए 9y² इज इक्वल टू एच क्यूब है। x के प्लेस पर आप h रख दीजिए, y के प्लेस पर k, तो यहाँ आ जाएगा एच क्यूब इज इक्वल टू 9k², एक पॉइंट पर हो जाएगा। नाउ 9y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, d/dx ऑफ y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स क्यूब। नाउ ये आ जाए कितना, 9 2 9 18 y dy/dx विच इज इक्वल टू 3x²। नाउ dy/dx इज इक्वल टू 3x² अपॉन 18y, 3x² अपॉन 18y आ गया, तो इसको कैंसिल कर लीजिए, तो यह आ जाएगा x² अपॉन 6y, dy/dx की वैल्यू आए। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट एच के पर लेकर और स्लोप ऑफ टेंजेंट ए ले लेंगे। तो यह आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 dy/dx एंड x माइनस x1। नाउ y माइनस y1 इज इक्वल टू k -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू यह होगी, है ना। तो अगर h के पॉइंट पर अगर इसको देखा जाए, एट द पॉइंट एच के पर, इसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ना। 8 एच के पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx कितना होगा भाई, x के प्लेस पर h रख दीजिए, y के प्लेस पर k, तो h² अपॉन k, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, h² अपॉन 6k एंड x माइनस h। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 6ky माइनस 6k², सॉरी उल्टा हो गया ना, अपोजिट, यह आ जाएगा y माइनस के, अपोजिट कर लीजिए, तो ये आ जाएंगे 6k अपॉन h² एंड x माइनस h। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, h² y माइनस h², क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएंगे माइनस 6k x एंड प्लस 6k h। ओके, x एंड y पार्ट को एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x के पार्ट को लिखिए, ये लिख दीजिए 6k x एंड प्लस h² y इज इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, माइनस h² k को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 6k h प्लस h² k हो जाएगा, तो यह आ जाएंगे 6k h प्लस h² k, 6k h प्लस h² k। नाउ ये आ गया, देखिए इतने पार्ट बचे हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए कितना 6k x अपॉन 6k h प्लस h² k यहाँ, और h² y है, इसको भी हम 6k h प्लस h² k से डिवाइड करते हैं, सबको डिवाइड कर दीजिए, 6k h प्लस h² k को भी 6k h प्लस h² k से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा, देखिए कितना, अगर आप k कॉमन लेते हैं तो x अपॉन यह आ जाएंगे, k कॉमन ले लीजिए, 6h प्लस h² अपॉन 6k, ये देखिए 6 को हमने रिवर्स कर दिए, और प्लस यहाँ आ जाएंगे y अपॉन, यहाँ से देखिए h कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा 6k प्लस h k अपॉन h² इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और आपको दिया क्या कंडीशन दिया है कि इंटरसेप्ट आर इक्वल है, तो इंटरसेप्ट यही दोनों है, तो ये दोनों आपके इक्वल होंगे। इंटरसेप्ट क्या हो गया इसका, x अपॉन 6h प्लस h² अपॉन 6, और ये आ गया y 6k प्लस h k अपॉन h,
इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में वो लाइन का इक्वेशन हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में ये आपस में इक्वल लिखा ना, दे मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपस में बराबर करना है। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बराबर हो रहे हैं तो क्या मिलेंगे, जरा इसको रब कर दीजिए थोड़ा सा, और इन दोनों को बराबर रखकर इक्वेशंस की वैल्यू निकालते हैं। और इसको हम रहने देते हैं, 9k² इज इक्वल टू HQ को कहीं लिख लेते हैं, है ना। 9k² इज इक्वल टू HQ की जरूरत पड़ सकती है पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। और ये सारे पार्ट हमने रब कर दिए ना। अभी इक्वल इंटरसेप्ट करने के बाद h और k की वैल्यू निकलेगा, तभी आप बता सकते हैं कि वो पॉइंट कौन सा है जिस पर नॉर्मल जो पास हो रहा है और वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो इक्वल इंटरसेप्ट कंडीशन में देखिए दिया है क्वेश्चन में, इक्वल इंटरसेप्ट कंडीशन में इक्वल इंटरसेप्ट मतलब x इंटरसेप्ट कितना है, 6h प्लस h² अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 6k प्लस HK अपॉन h, बोथ आर इक्वल हो गया। यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो यह आ जाएगा 6h², है ना। ये आ जाएंगे h³ विच इज इक्वल टू 36k एंड प्लस 6hk। h² कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा 6 प्लस h, और यहाँ से 6k कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा 6 6 36, 6 प्लस h बन जाएगा। ओके, 6 6 36k और 6hk हो गया। तो ये कैंसिल कर लेते हैं, ये अगर कैंसिल करते हैं तो h² इज इक्वल टू 6k मिल गया। ओके नाउ ठीक है। और यहाँ से k की वैल्यू निकाल लीजिए विच इज़ इक्वल टू h² अपॉन 6, और h³ इज इक्वल टू 9k²। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था, हाँ, तो कन्फ्यूजन हो गई थी। और h³ इज इक्वल टू कितना दिया है, h³ इज इक्वल टू दिया है 9k²। इसको एक शॉर्टकट में भी करते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। h³ इज इक्वल टू 9k² और 9 और k के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर लीजिए तो ये आ जाए कितना, h² अपॉन 6 का होल स्क्वायर। सो h³ इज इक्वल टू 9 एंड 6 इज 36, h टू द पावर 4, 9 4 जा 36। सो h³ माइनस h टू द पावर 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। h³ कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस h अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। आइदर h इज इक्वल टू 0 या 1 माइनस h अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, देन h इज इक्वल टू 4 मिल गया। 4 की वैल्यू h इज इक्वल टू 4 की वैल्यू आप कर्व के इक्वेशन में पुट कर लीजिए, h³ इज इक्वल टू 9k² में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ h³ इज इक्वल टू 9k² है, तो h इज इक्वल टू 4 पुट करने पे कितना होगा, 4 के पावर क्यूब मतलब 64 इज इक्वल टू 9k²। तो यहाँ से k² की वैल्यू अगर निकालेंगे तो k² इज इक्वल टू 64 अपॉन 9, देन k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 अपॉन 3, प्लस माइनस 8 अपॉन 3 k की वैल्यू। तो k की वैल्यू प्लस माइनस 8 अपॉन 3 और h की वैल्यू 4, यह ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस। तो क्वेश्चन यही था, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया है। और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका निकालें वो इक्वल टू प्लस माइनस 1 रख दीजिए, बिकॉज अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती विथ एक्सिस में तो वह हमेशा इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि या तो लाइन आपकी ऐसे पास हो जाए या तो ऐसे पास हो जाए। तो एक बार अगर आप मान लीजिए 45 डिग्री लेते हैं तो दूसरी बार 135 डिग्री लेना पड़ेगा। तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये भी हो सकता है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन dy/dx है, तो नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, तो इसका मतलब इसका जो नॉर्मल बनेगा -1 अपॉन dy/dx विच इज इक्वल टू आप प्लस माइनस 1 कर लीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा और एक इक्वेशन यह होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी पॉइंट आपका बन जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका वो भी है, एक बार आप स्लोप नॉर्मल निकालने के बाद उसको प्लस माइनस 1 के इक्वल कर लीजिएगा तो भी ये इक्वेशन बनाने के बाद कर सकते हैं, और ये तरीका तो आपका डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद ये मिससेलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कहीं नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताएंगे आपको, और हम चलेंगे अगले बुक इंटीग्रेशन पार्ट को लेकर अगले वीडियो से, ठीक है। एक बार आप इन सभी को देख लीजिएगा।